अगर जापान की सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड की बात की जाए तो उनमें एक नाम बार बार सामने आता है, हाची साकुसामा। जापानी भाषा में इसका अर्थ होता है 8 फीट लंबी महिला। कहा जाता है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ता है जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है। इसकी कहानी पहली बार मॉडर्न फॉर्म में लगभग 2008 के आसपास इंटरनेट फोरम्स में सामने आई। जापान के एक हॉरर फोरम 2 चैनल पर एक व्यक्ति ने दावा किया कि बचपन में उसका सामना हाची साकुसामा से हुआ था और यहीं से उसकी कहानी पूरे जापान में फैल गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसका मूल इससे भी पुराना है। बहुत पुराने गांव की कथाओं में एक लंबी महिला आत्मा का जिक्र मिलता है जो खेतों और जंगलों के किनारे दिखाई देती है। हाची साकुसामा की सबसे पहचानने वाली जो चीज है वो है उसका रूप। लगभग 8 फीट लंबी सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा अक्सर साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी आवाज है। वो एक अजीब सी ध्वनि निकालती, धीमी लेकिन अस्वाभाविक, जैसे कोई इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। लोक कथाओं के अनुसार वह अपने शिकार को पहले चुनती है, ज्यादातर बच्चे, फिर कई दिनों तक उसका पीछा करती है, धीरे धीरे उनके करीब आती है और जब समय सही होता है उन्हें वो अपने साथ ले जाती है। कहाँ कोई नहीं जानता। सबसे प्रसिद्ध घटना किसी सेकंड चैनल पोस्ट में बताई गई। जापान के एक छोटे से गांव में वर्षों पहले एक घटना हुई जिसे आज भी लोग डर के साथ याद करते हैं। एक लड़का गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा दादी के गांव गया। गांव शांत था, चारों ओर खेत, पुराने लकड़ी के घर, जैसे ट्रेडिशनल जापानीज घर होते, और दूर तक फैला सन्नाटा। सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसी दोपहर जब वो अकेला घर के पास खड़ी रहा, उसे पहली बार एक अजीब सी आवाज सुनी। और बिल्कुल अनजान। पहले उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया। दूर खेतों के बीच एक औरत थी, लेकिन वो सामान्य नहीं, असामान्य रूप से लंबी, इतनी लंबी कि उसका सिर पेड़ों की शाखाओं के बराबर पहुंच गया। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा जैसे साफ दिख नहीं रहा। और फिर वही अजीब सी आवाज। डर के मारे लड़का भागता हुआ सारी बातें अपनी दादी को बताई। जैसे ही दादी ने ये सुना, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, "ये वह हाची साकुसामा।" दादा ने तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया। सबने मिलकर उसके चारों ओर नमक बिखेरा, दरवाजे और खिड़कियों पर पवित्र कागज लगाए और लड़के को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। फिर उसे कहा, "आज रात कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। अगर कोई तुम्हारा नाम ले, अगर तुम्हारी माँ बुलाए और अगर मैं भी बुलाऊं, फिर भी मत खोलना।" रात गहराती हुई
तरफ सन्नाटा और फिर अचानक खिड़की के बाहर वही आवाज सुनाई दी, धीरे और करीब। लड़के का शरीर कांपने लगा। कुछ देर बाद उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई, बेटा दरवाजा खोलो। वो आवाज बिल्कुल असली थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी माँ बोली। लड़का दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे दादा की बात याद आई। उसने दरवाजा नहीं खोला, फिर दादा की आवाज आई, सब ठीक है, दरवाजा खोलो। लेकिन लड़का समझ चुका था ये कोई इंसान नहीं था, ये वही थी हाची साकुसामा।